डियर फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे IRFC स्टॉक के बॉटम के बारे में। यानी कि अगर किसी ने स्टॉक को हाई पे बाई किया है तो वो बॉटम का वेट कर रहा है कि कहाँ पर स्टॉक का बॉटम बनेगा, जहाँ पर नए इन्वेस्टर एंट्री करेंगे वहाँ पर वो भी एवरेजिंग करें, या फिर नए इन्वेस्टर कहाँ पर एंट्री करें, क्योंकि स्टॉक में काफ़ी टाइम से गिरावट जारी है। तो यहाँ पर आप चीज़ देखोगे तो इसको वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं तो हमें एक चीज़ समझ में आती है कि जो प्राइस की गिरावट है उसने इसी रेंज पर आकर पहले भी सपोर्ट लिया है, एक डबल बॉटम बनाया, दोबारा से प्राइस यहीं पर आकर सपोर्ट लिया, फिर से यहाँ पर दो रेड कैंडल वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखने को मिली, फिर से ग्रीन कैंडल, यानी कि यहाँ पर दोबारा से डबल बॉटम की संभावनाएं हैं और प्राइस दोबारा से 225 जा सकता है। तो पहले संभावना ये है कि यहाँ पर बॉटम बन रहा है, और दूसरा ये मूविंग एवरेज 50 के ऊपर आ गया है और यहाँ से रिट्रेस ले रहा है। अगर आप बैक टेस्ट करने जाते हैं तो आपको दोबारा से यही चीज़ें पहले भी देखने को मिलती है, जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 पर यहाँ पर रिट्रेस ले रहा है। अब बात करते हैं डेली टाइम फ्रेम की। तो डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आ रही है कि जो प्राइस है वो मूविंग एवरेज 50 को नीचे की तरफ ब्रेकआउट कर देता है। तो जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 से नीचे की ब्रेकआउट देता है और लगातार 2 से लेकर 4 के बीच में ड्रॉप कैंडल वहाँ पर बना देता है, तो हमें वहाँ पर दिखता है कि प्राइस आगे चल के 200 को भी ब्रेकआउट करेगा। तो यहाँ पर हम अगर मूविंग एवरेज 200 को एक्टिवेट करते हैं तो हमें दिखता है कि इसने 200 को भी ब्रेकआउट दिया। अब हमारी बारी आती है कि जब प्राइस 200 से भी नीचे चला जाता है, यानी कि पिछले 200 दिन की एवरेज से भी ज़्यादा प्राइस में करेक्शन हो जाती है, तो संभावना रहती है कि प्राइस 300 पे जाके रिट्रेस लेगा। यानी कि पिछले 300 दिन की एवरेज मूविंग एवरेज 300 जब हम यूज़ करते हैं तो हमें दिखता है कि प्राइस ने पहले भी इसी रेंज पे आके सपोर्ट लिया, दोबारा से यहीं पर हमें सपोर्ट देता दिख रहा है। तो अब यहाँ पर हमारी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट रहती है, आने वाले दिन मंडे, जैसा कि महाराष्ट्र इलेक्शन का भी इफेक्ट स्टॉक पे हो सकता है, अगर वहाँ पर गवर्नमेंट सही रहती है, सही बनती है, तो हमें अगर क्लोजिंग 145 से ऊपर की मिल जाती है तो फिर हमारे टारगेट है, पहला टारगेट शॉर्ट टर्म का 152 बहुत जल्दी मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट अगर बात करें तो हमारा 157, और उसके बाद हमें बड़े टारगेट मिलने की संभावना हो जाएगी। अगर 157 पर प्राइस जाके एक रिट्रेस लेता है तो फिर बहुत शानदार रिटर्न हमें आगे चल के मिल सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। मैंने आपको ये दो बॉटम बता दिए हैं। अब अगर इसको मैं वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करता हूँ और प्राइस में दोबारा से इस बॉटम को तोड़ देता है, इस प्राइस रेंज को तोड़ देता है, तो प्राइस सीधा 100 पर 102 पर आकर रुकेगा, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन हमारा बनता है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो ये प्राइस है, ये बॉटम है इसके, ये मैंने आपको बता दिया। तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।